इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद की शपथ ले ली है। धामी के साथ 8 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। बड़ी बात तो यह है कि दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली पुष्कर सिंह धामी ने, लेकिन अंदाज नया था, जोश नया था और तस्वीर भी बहुत ही ज्यादा खास थी। धामी के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है और गणेश जोशी, धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य ने शपथ ली है। सुबोध उनियाल भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ले ली है, सीएम पद की शपथ ले ली है पुष्कर सिंह धामी ने। धामी के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे और हर नेता ने आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लिया उनसे और फिर उन्होंने शपथ ली। धामी के साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे, अमित शाह मौजूद रहे, जेपी नड्डा मौजूद रहे, राजनाथ सिंह मौजूद रहे, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, प्रमोद सावंत मौजूद रहे, मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहे, असम के सीएम हिमंता भी मौजूद रहे। तो ये वो तमाम बड़े दिग्गज है बीजेपी के जो उत्तराखंड के इस खास मौके पर, इस खास दिन, इस खास पल का हिस्सा बने हैं। हालांकि हर कोई ये चाहता है कि इसका हिस्सा बने। अब आपको बताते हैं पुष्कर सिंह धामी है कौन। उत्तराखंड में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ में जन्मे हैं और खटीमा उनकी कर्म भूमि है। पुष्कर सिंह धामी 16 सितंबर 1975 में उनका पिथौरागढ़ में जन्म हुआ। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट है पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा आपको बता दें कि आरएसएस के प्रशिक्षित स्वयं सेवक भी वो रहे हैं। आरएसएस के अवध प्रांत के कार्यकर्ता रहे हैं। इतना ही नहीं, 10 साल तक, लगभग 10 साल तक एबीवीपी से वो जुड़े रहे हैं। तो एबीवीपी से वो जुड़े रहे 10 साल तक। 2 बार लगातार उत्तराखंड भाजयुमो के अध्यक्ष रहे हैं और 2 बार खटीमा से उन्होंने जीत दर्ज की है। खटीमा से 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी के करीबी माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी 2012 में पहली बार खटीमा से बीजेपी के विधायक बने। एक सैनिक परिवार से बिलोंग करते हैं पुष्कर सिंह धामी। 2017 में भी उन्होंने खटीमा से ही जीत हासिल की। 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के सीएम बने पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री के तौर पर वो जाने जाते हैं, सबसे युवा मुख्यमंत्री। तो उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही अलग है। जन्मभूमि पिथौरागढ़ और कर्मभूमि खटीमा। आरएसएस के प्रशिक्षित स्वयं सेवक रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। परेड ग्राउंड में आज उन्होंने शपथ ली, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। संदीप नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, जिस पल का इंतजार था हर किसी को, वो पल हमने देख लिया, वो पल जनता ने देख लिया। पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं उत्तराखंड के। संदीप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो संदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 2017 में खटीमा से उन्होंने जीत हासिल की। 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के वो पहली बार सीएम बने और दूसरी बार आज उन्होंने शपथ ले लिया। हालांकि 10 मार्च को नतीजे आ गए थे
और चर्चा का जो दौर है वो लगातार चल रहा था। संदीप नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संदीप नेगी, जिस पल का इंतजार था वो पल सबने देख लिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लिया है पुष्कर सिंह धामी ने। संदीप की आवाज संदीप, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मिल पा रही है जी। संदीप, जिस पल का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है। शपथ ले लिया पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अब शपथ लेने के बाद आगे क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है इनका? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली है, अब 12वें मुख्यमंत्री के रूप में अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हो गए हैं और उनके साथ उनके जो 8 कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ ली है। 3 नए चेहरे इस बार इस पूरी कैबिनेट में दिखाई देंगे, जिनमें की सौरभ बहुगुणा है और इसके अलावा चंदन राम दास है। ये जो चेहरे हैं, जो नए चेहरे हैं, जो कि इस कैबिनेट में दिखाई देंगे और एक काफी भव्य और आकर्षक जो पूरा समारोह था वो आज दिखाई दिया और काफी ऐतिहासिक ये शपथ ग्रहण समारोह रहा है, जहां पर कि खुद पीएम मोदी आए थे और तमाम जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो यहाँ पर आए हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए थे। इसके अलावा अगर जेपी नड्डा के साथ जो अमित शाह है वो यहाँ पर आए थे और भारी तादाद में यहाँ पर जो जनता का जो सैलाब था वो यहाँ पर आए। हालांकि जो कार्यक्रम महज छोटा था, मंच से किसी प्रकार का संबोधन नहीं हुआ, लेकिन अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक दिन आज उत्तराखंड के लिए रहा है। जबकि उत्तराखंड में पहली बार इस तरह का कोई बड़ा समारोह, शपथ ग्रहण समारोह रहा हो, जहाँ पर की केंद्रीय नेताओं से लेकर खुद पीएम मोदी मौजूद रहे और उत्तराखंड की जो तमाम जो काफी भारी तादाद में जो जनता थी वो इस पल का गवाह और यहाँ पर बनी। अब इसके बाद अगर आज की बात करें तो फिर अब जो शाम को जल्द ही इन जो नए मंत्री हैं इनके साथ कैबिनेट बैठक यहाँ पर सचिवालय में होगी, जिसकी तैयारियां जो है वो सरकार द्वारा कर ली गई है। हालांकि अभी तक कुछ राज्य मंत्री भी बनाए जाने हैं जिनको कि अभी खाली छोड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं कि अभी 3 कैबिनेट मंत्री के साथ अभी कुछ राज्य मंत्री और भी जल्द यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अब हमने देखा कि यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद से जो योगी आदित्यनाथ थे वो संतों के पास गए, संतों के साथ उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई, संतों ने उनका खूब स्वागत किया। तो ये अपने आप में एक भव्य और आकर्षक रहा है पूरा। अगर इस शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात करें तो तकरीबन संदीप, ये बहुत खुशी की बात है कि न्यूज़ 1 इंडिया ने सबसे पहले ही कैबिनेट बना दी थी पुष्कर सिंह धामी की। हमने पहले ही दिखा दिया था कि वो कौन से नाम होंगे, वो कौन से चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में नजर आएंगे और उसी पर मुहर लग गई। बिल्कुल, देखिए हमने हमारी 2 चीजों पर अगर हम सीधे तौर पर कहीं तो मुहर लगी। हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम क्लियर कर दिया था और उस पर भी कहीं ना कहीं न्यूज़ 1 इंडिया की खबर पर मुहर लगी और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री बने। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने जिन 8 चेहरों पर हमने सामने लिखी थी, हमने खबर बताई थी कि ये 8 चेहरे मंत्रिमंडल में इस बार धामी कैबिनेट में शामिल होंगे, तो वही 8 चेहरों पर मुहर लगी। तो हमारी सबसे जो खास रिपोर्टिंग है, सच जो रिपोर्टिंग है वो इस बात की तस्दीक करती है कि आखिरकार हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बनना हो या फिर कैबिनेट के जो 8 चेहरे हैं उनको हमने क्लियर कर दिया था। ये सबसे बड़ी वजह रही है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अब आगे मंत्रालय, कौन से मंत्रालय किसको दिए जाएंगे, इस पर कब चर्चा होगी संदीप? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि अभी कुछ देर शाम तक अब ये कैबिनेट, आज जो पहली कैबिनेट है वो उसमें होगी। ये हालांकि कैबिनेट है लेकिन इसमें जो मिलन जो कार्यक्रम रहता है, अपने जो मंत्री बने हैं उनके साथ पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे। उसके बाद तय कर लिए जाएंगे कि आखिरकार कौन सा विभाग किसे देना है, क्योंकि सतपाल महाराज हैं वो भी रिपीट हुए हैं, धन सिंह रावत है वो भी रिपीट हुए, सुबोध उनियाल है वो भी रिपीट हुए हैं, रेखा आर्य है तो रिपीट हुए। तो ऐसे में संभवतः अनुमान ये लगाया जा सकता है कि उनके पास जो विभाग थे वो उनको ही यथावत रखा जाए। तो ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि वो आज शाम तक क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार कौन सा विभाग किसके पास रहता है। सतपाल महाराज की अगर बात करें तो पूर्व में वो पर्यटन मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे। सुबोध उनियाल की बात करें तो वो कृषि मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे। रेखा आर्य समाज कल्याण विभाग का जिम्मा संभाल रही थी। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये विभाग है उनको यथावत रखा जा सकता है। लेकिन जो 3 जो नए चेहरे जो शामिल हुए हैं उन्हें किस विभाग का दायित्व सौंपा जाता है, हालांकि ये जरूर देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं उन्हें भी राज्य स्तर का जो दर्जा है मंत्रालय है वो भी यहाँ पर आज शाम तक क्लियर होने की संभावना है। जी
बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी। लेकिन संदीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद है, अमित शाह मौजूद है, क्या कोई मीटिंग होगी साथ में? जो तमाम जो केंद्रीय नेता हैं वो यहाँ से दिल्ली को रवाना हो चुके हैं सभी। अभी चंद मिनट पहले ही यहाँ से जो इन्होंने अपनी उड़ान भरी है। पीएम मोदी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जेपी नड्डा भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। हालांकि जो योगी आदित्यनाथ है वो अभी साधु संतों से यहाँ पर मुलाकात उनकी हुई है और संभवतः ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि वो अभी कुछ देर तक यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से साधु संतों के बीच वो गए थे और उन्होंने अपनी बातें उनके साथ शेयर करी थी, उनकी वहां पर फूल मालों से उनका स्वागत हुआ था। तो कह सकते हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कुछ समय तकरीबन 10 से 15 मिनट यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन जो अगर जो केंद्रीय जो नेतृत्व है वो यहाँ से अब रवाना हो चुका है। तभी जो पीएम मोदी है, जेपी नड्डा है, तो ये यहाँ से रवाना हो चुके हैं। हालांकि अभी अगर शाम तक की अगर बात आई, जिस तरह से कैबिनेट यहाँ पर शाम तक बुलाई जानी है, तो उसमें संभवतः कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पर जरूर मौजूद रह सकते हैं। जी हाँ संदीप, देखिए एक चीज तो है कि आज बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चैन की नींद सोएंगे, जिनकी नींद 10 से 12 दिन से गायब थी कि उनका क्या होगा, क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, या मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो सस्पेंस इतने समय से चल रहा था, लोग परेशान चल रहे थे, नेता परेशान चल रहे थे, कुछ लोग बहुत सोच रहे थे। आज हम ये कह सकते हैं कि बहुत से नेता ऐसे होंगे जो चैन की नींद सोएंगे। जी बिल्कुल, कुछ नेता जरूर चैन की नींद सो सकेंगे और कुछ जो नेता हैं जो जिनको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, जिनमें कि जैसे कि मैंने बताया कि सौरभ बोगड़ा है, वो पहली बार मंत्री बने हैं, और इसके अलावा चंदन रामदास हैं, काफी दूरस्थ क्षेत्र से आते हैं, वो मंत्री बने हैं। और कुछ मंत्रियों के जो कुछ मंत्री हैं जो उनके नाम इस कैबिनेट से हटा लिए गए हैं, तो उनके लिए जरूर दिक्कतें होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लग रहा था कि कुछ चेहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल रिपीट हो सकते हैं, वो बिल्कुल आश्वस्त थे। खासकर अगर उनमें बात करें तो सबसे शीर्ष जो नेता है वो सतपाल महाराज है, तो सतपाल महाराज का रिपीट होना ये बिल्कुल तय था। इसके अलावा अगर बात करें तो रेखा आर्या का नाम भी लगभग थोड़ा कटने की स्थिति में जरूर आ रहा था। आखिरकार रेखा आर्या को भी कैबिनेट में ले लिया गया है। तो सुबोध उनियाल है, इसके अलावा मंत्री धन सिंह है, ये बिल्कुल ऐसे नाम है जिनका की रिपीट होना लगभग तय था, जो कि हमने पहले बताया भी था। तो अब ये पूरी तरह से आश्वस्त है, लेकिन बेहद खुशी उन चेहरों के लिए है जो कि जिन्हें की पहली बार प्रदेश का नेतृत्व कह सकते हैं, इसे कैबिनेट के जरिए उसका नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है। तो उनके लिए ये बेहद ही खुशी का ये पल होगा, क्योंकि मात्र अभी तक 8 जो चेहरे हैं वो बिल्कुल क्लियर हुए हैं। इसके बाद कुछ ना कुछ राज्य मंत्री यहाँ पर जरूर बनाए जाने हैं। तो कह सकते हैं कि अब देर सिर्फ इस बात की कि कब उन्हें मंत्रालय मिले, आखिरकार उन्हें मनपसंद मंत्रालय मिलता है या फिर वो सरकार उन्हें कौन सा धामी उन्हें कौन सा मंत्रालय देते हैं। ये इस बार तो चुनौती भी है स्पष्ट हो जाएगा संदीप, इस बार तो चुनौती भी है, क्योंकि जैसे पर्यटन बड़ा मंत्रालय है, इसके अलावा जो अगर बात करें तो आबकारी मंत्रालय है, ये बड़ा मंत्रालय है। तो पिछली बार भी इनके लिए अलग से मंत्री बनाए गए थे। हालांकि कुछ जो मंत्रालय थे, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर आबकारी हो, ये जरूर मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे थे। लेकिन अब इस कैबिनेट में किस तरह से विभागों का बंटवारा होगा, ये हाल फिलहाल में अब जरूर देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से लंबी एक जद्दोजहद रही थी, खासकर मुख्यमंत्री बनने को लेकर भी, तमाम जो कैबिनेट मंत्री बनने को लेकर भी, वो आखिरकार आज 13-14 दिनों बाद जरूर आज खत्म हुई है। और अब कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जो स्थिति थी, जो राजनीतिक स्थिति जो कि लगातार चर्चाओं में थी, उस पर विराम भी जरूर लग गया। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इसके साथ ही संदीप देखिए, इस बार का जो मंत्रिमंडल है इसलिए भी खास है क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा चेहरे हैं जिन्हें मौका दिया गया है। खुद पुष्कर सिंह धामी को युवा मुख्यमंत्री कहा जाता है, सबसे कम उम्र में वो मुख्यमंत्री बने और युवाओं को मौका क्योंकि दिया गया है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब जो उत्तराखंड की जो तस्वीर है तो अब बदलेगी, बहुत बदलेगी। जी बिल्कुल, देखिए चूंकि युवाओं पर इस बार सीधे तौर पर भरोसा आला कमान ने किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद युवा चेहरे हैं। 44 साल की उनकी मात्र उम्र है और इस उम्र में वो दूसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री के तौर पर की है। और उसके साथ ही जो इस बार उन्होंने जो युवा चेहरे हैं उनको भी वो कैबिनेट में लाए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि सौरभ बोगड़ा जो कि सबसे कम उम्र के युवा जो होंगे वो इस कैबिनेट में शामिल होंगे। इसके अलावा जो रेखा आर्या है, रेखा आर्या भी जो कम उम्र की है कैबिनेट में शामिल है। तो कह सकते हैं कि इस बार युवाओं को ज्यादा भरोसे में ले लिया गया है। लेकिन जो बड़े जो चेहरे ऐसे थे जो कि जिसमें मदन कौशिक कम कह सकते हैं, उन्हें कैबिनेट से बाहर कर लिया गया है। बंशीधर भगत थे जो कि प्रदेश अध्यक्ष पहले रह चुके हैं, कई बार के मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें कैबिनेट से बाहर कर लिया गया है। लेकिन युवाओं के इस बार कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा संदीप, बिशन सिंह चुफाल को भी हम नहीं भूल सकते जो कि सुनकर यहाँ पर आए। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक बिल्कुल युवा सरकार होगी और युवा सरकार के नेतृत्व में कहीं ना कहीं विकास के जो कदम है वो उत्तराखंड में वो जरूर आगे बढ़ेंगे। जी
बिशन सिंह चुफाल को भी मौका नहीं मिला। संदीप, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रेमचंद अग्रवाल कौन है ये आपको हम बता देते हैं। प्रेमचंद अग्रवाल लगातार चौथी बार उन्होंने चुनाव जीता है प्रेमचंद अग्रवाल ने, और इसके साथ ही बता दें कि विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं प्रेमचंद अग्रवाल। ऋषिकेश से बीजेपी के विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल। प्रेमचंद अग्रवाल की लोकप्रियता भी काफी है, क्योंकि देखिए इसी से जाना जा सकता है कि वो चौथी बार चुनाव जीते हैं। विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उन्होंने भी शपथ ले ली है। तो प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शपथ ले ली है। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं प्रेमचंद अग्रवाल की, जिन्होंने शपथ ले ली है। ऋषिकेश से विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। रेखा आर्य और सुबोध उनियाल ने भी शपथ ले ली है। साथ ही चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा ने भी। अब ये 8 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इन 8 तस्वीर में आप देखेंगे अलग अलग मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन बीच में एक झलक हम आपको राज्यपाल की भी दिखा रहे हैं, जिन्होंने शपथ दिलाई है। पहली तस्वीर गणेश जोशी की हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर सतपाल महाराज की, तीसरी तस्वीर प्रेमचंद अग्रवाल की, चौथी तस्वीर रेखा आर्य की, पांचवी तस्वीर धन सिंह रावत की, और ये आप देखेंगे छठी तस्वीर सुबोध उनियाल की है। चंदन रामदास की भी ये तस्वीर 7वीं, और 8वीं और आखिरी तस्वीर सौरभ बहुगुणा की। ये वो 8 चेहरे हैं जिनके नाम पर न्यूज़ 1 इंडिया ने सबसे पहले मुहर लगाई थी कि ये वही चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। अब शपथ लेने के बाद हमारी खबर पर मुहर लग गई कि हमने जो खबर दिखाई वो 100% सच साबित हुई कि ये वही 8 चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। तो अब देखिए ये 8 चेहरे, इन 8 चेहरों को अगर हम देखें तो उत्तराखंड के प्रोग्रेस की तस्वीर दिखाई देती है कि अब उत्तराखंड कितना बदलेगा। बड़े बड़े मंत्रालय इन 8 चेहरों के पास होंगे और उत्तराखंड के विकास में इनका बड़ा हाथ होगा। तो 8 चेहरों को आप देख रहे हैं। 8 चेहरों में सबसे पहले गणेश जोशी का चेहरा, फिर सतपाल महाराज का चेहरा, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास, सुबोध उनियाल और साथ ही धन सिंह रावत। इन 8 चेहरों की बात करें तो ये कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे पुष्कर सिंह धामी के, और उत्तराखंड के विकास के लिए जो भरोसा, जो विश्वास जनता ने किया है इन चेहरों पर, आगे देखना होगा कि किस तरीके से उत्तराखंड की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि मंत्रिमंडल में इन चेहरों को शामिल किया गया है। महिला में से एक महिला को मौका दिया गया है, और सौरभ बहुगुणा युवा नेता के तौर पर शामिल हुए हैं मंत्रिमंडल में।